यहाँ से राइट फुट को उठाइएगा, लेफ्ट को, राइट को, राइट फुट उठा के दोनों हाथों के दरमियान, और यहाँ से राइट फोट को राइट फुट को उठा, लेफ्ट हैंड सामने की तरफ, लेफ्ट हैंड सामने की तरफ, दोनों हाथों को सीधा ले आए सामने, और दोनों पाँव को लटा लें। आपका पाँव की बन जाएगी। देखिए जरा आपकी बॉडी के ऊपर इस वक्त जो प्रेशर है, यहाँ से सिर्फ हाथों को थोड़ा सा उठाइए, सिर्फ हाथों को। देखिए आपका प्रेशर बढ़ गया है। अब बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाइए, पीछे की तरफ, राइट घुटना बेंड करके एक बार फिर राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाइए, नजर ऊपर वाले हाथ के साथ पीछे जाएगी, दोनों हाथ में के साथ यहाँ से ले जाइएगा पाँव को पीछे, ऐसे जाइएगा डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग। यहाँ से राइट लेफ्ट फुट को उठाइएगा, राइट को, फिर लेफ्ट फुट को उठाइए, लेफ्ट फुट उठा के दोनों हाथों के दरमियान, और लेफ्ट कोनी लेफ्ट घुटने पर पीछे वाला पाँव उठा लीजिए, राइट हैंड सामने की तरफ, लेफ्ट को भी सामने ले आइए, लेफ्ट हैंड सामने, देखे चैलेंजिंग पोज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी, मैं हूं अयाज़ मोरस, और आप जानते हैं कि मैं आपको मुख्तलिफ इनिशिएटिव से मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं जो माशरे में वैल्यू ऐड करते हैं। और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं गुजरांवाला में इकबाल पार्क में मौजूद हूं, और आज नए साल का आगाज़ बड़े ही उम्दा रेजोल्यूशन के साथ हम कर रहे हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और एक वंडरफुल क्लब के साथ जो है वो जानने का मौका मिला। और इससे पहले हम आपको ये एक्सरसाइज दिखाते हैं, और ये एक्सरसाइज देखिए किस तरह से ये क्लब जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो इस सर्दी के बावजूद अपनी हेल्थ को और माशरे में हेल्थ को और योगा को प्रमोट करने के लिए अपना जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेरी खुशकिस्मती इस हवाले से ये है कि आज मेरे साथ काजी जवादुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि योगा ट्रेनर हैं और हेल्थ पर और लोगों में सेहत के हवाले से आगाही और शऊर के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं उन्हें वेलकम करता हूं। सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, और मैं आपके जज्बे को सलूट करता हूं और आई एम रियली अप्रिशिएट करता हूं। और व्यूअर्स के लिए पैगाम है कि इतनी सर्दी होने के बावजूद आप जिस कमिटमेंट के साथ माशरे में लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मुझे बताइएगा कि इस योगा ट्रेनिंग का जो आप करवाते हैं इसका पर्पस क्या होता है, किस तरह से ये लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगा बेसिकली एक साइंस है, ये एक एक्सरसाइज है। ये आपको सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक आपके इस जो बीमारी हैं उसका इसके अंदर इलाज है। ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज है। कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं कि शायद ये किसी मज़हब के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। नहीं, इसका कोई मज़हब नहीं है, कोई इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ये एक एक्सरसाइज है, ये आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को तकरीबन चेंज करके रख देती है। जैसे हमारे भाई ने अभी बताया था, इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था और माशाल्लाह अब इतने बेहतर हैं कि बिल्कुल फिट आपको फील करते हैं। इससे पहले इन्होंने बड़े डॉक्टर से भी इलाज करवाया, कोई इनको फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे पास बहुत सारे दोस्त आते हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप देख रहे हैं हमारे आसपास खड़े हुए हैं। ये सब दोस्त इनकी नमाज, इवन कि यहाँ तक कि नमाज पढ़ना ही मुश्किल हुआ था कि शायद खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे। अब माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से दुआएं देते हैं। और हम भी इनको सब को दोस्तों को यही कहते हैं, हमारी फ़ीस यही है कि हमें दुआ दें और स्माइल करें, प्रे एंड स्माइल, मतलब आप स्माइल दें और दुआ करते रहिए करें, यही हमारी फ़ीस है। और हम यहाँ पे लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, सब दोस्त आएँ, अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी सेहत के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने लिए 1 घंटा निकालें। सुबह के टाइम 1 घंटा आप निकालते हैं जो आपके 23 घंटों को खूबसूरत बनाता है, ये 1 घंटा। तो आप ये घंटा अपने लिए निकाला करें, ज़रूर निकाला करें, इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। और मैं सबको इनवाइट करता हूँ, आएँ, पार्क्स को बात करें, हॉस्पिटल्स को वीरान करें। सही सर, मैं क्योंकि हम जानते हैं इतना कश्मकश का दौर है, तेज़ रफ्तारी है, हर चीज़ इंसान फास्ट चाहता है, हर चीज़ उसकी ज़िंदगी में जो है वो तेज़ रफ्तारी है।
और हम जो ख़ास तौर पर हम मेल होते हैं, हम अपनी फैमिली को बेहतर बनाने के लिए, उनकी खुशियों को जो पूरा करने के लिए, ज़रूरतों पूरा करने के लिए हम सारी एफ़र्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी हेल्थ है वो हमारे माशरे में बहुत, हमारे लिए बहुत, जो एक बहुत पीछे लिस्ट पर है, बहुत हम उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। तो इस तनाज़र में आप जो है वो क्या समझते हैं कि कोई भी जो प्रोफेशनल है किसी भी फील्ड में ग्रो करना चाहता है, उसके लिए अपनी हेल्थ को अहमियत देना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हम तो ये बल्कि ना सब दोस्तों से यही कहते हैं, आप अपने आप से प्यार करें, अपनी सेहत के लिए अपनी सेहत का पहले ख्याल करें, देन आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप अपनी फैमिली को कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं? हम यही कहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने आप से प्यार करें। जितना आप अपने आप को फिट फील करेंगे, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब ट्रीट कर सकते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, बीवी बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, बहन भाइयों को, पेरेंट्स का। तो इसलिए अपनी सेहत सबसे पहले आप अपना ख्याल कीजिए, तो आप अपनी फैमिली का भी ख्याल कर सकते हैं। सही, थैंक यू सो मच नाजरीन। आज हमारा यहाँ विज़िट करवाने का, एक्सरसाइज दिखाने का और इन लोगों से बात करने का मकसद आप लोगों में, आप जिस भी शहर में हैं वहाँ के जो कनेक्टेड इस तरह के लोग हैं, अपनी हेल्थ पर फोकस करें, और ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए अपनी फैमिली की, अपने माशरे की, आप जिस अदारे के साथ कनेक्टेड है वहाँ पर वैल्यू ऐड। मोहतरम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं गुलशन के बार गुजरावाला में। हमारे साथ हैं आसम महमूद साहब। ये अकाउंटेंट हैं, ये लाहौर में जॉब करते हैं। अरसा दराज से इनको शदीद सर में दर्द थी, कानों में बहुत सारी दर्द थी और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी थे, जिसकी वजह से ये रात को सो नहीं पाते थे। जब से हमारे योगा ट्रेनर काजी जवाद अहमद के साथ इन्होंने यहाँ पर गुलशन इकबाल में योगा शुरू किया है, इनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है और ये अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे और आप तक पैगाम देना चाहेंगे, योगा इज़ रियली वंडरफुल। तो ये बताएंगे कि कैसा योगा ने इनकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके कैसी चेंज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कुछ बताएंगे आप? जी, मेरा नाम आसिम महमूद है। मैं लाहौर में जॉब करता था तकरीबन पिछले तकरीबन उधर ना मुझे शायद एसी के में कमरे के रहने की वजह से या किसी और काम की वजह से मुझे ना दिमाग में एक अजीब सा शोर उठा। हर वक्त मैं बड़ी प्रॉब्लम में रहता था। कोई मेरे पास कोई गाड़ी का हॉर्न बजाता था तो मुझे तकलीफ़ होती थी, कोई बच्चा शोर करता था तो मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस होती थी। फिर मैं राशिद वाले का था, जॉब मेरी लाहौर में थी, तो मैं फिर लाहौर में भी मैंने कई डॉक्टर्स के पास गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, पैसे बटोरने के चक्कर में लगे रहे सभी। गुजरावाला में आया, यहाँ पे मैंने कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा जिससे मैंने मेडिसिन ना ली हो, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा था। कोई नींद नहीं आती थी और भूख नहीं लगती थी। बिल्कुल मैं बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी से, बिल्कुल मैं परेशान हो चुका था कि अब मैं तो ना कोई जॉब कर सकता हूँ, ना मैं कोई और काम कर सकता हूँ, और कैसे मैंने कमाना है, कैसे अपने बच्चों का पेट पालना है, मैं बहुत मसले में था। फिर मैंने पार्क में एक दिन मैं आया है गुलशन इकबाल पार्क में, तो वहाँ पर मुझे जवाद साहब है और दूसरे एक और साथी हैं, वो उनसे मैं मिला, मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम का हाल बताया। उन्होंने कहा कि आप इंशाल्लाह कुछ दिन 10 दिन हमारे कहने पर जो है ना पार्क में आएँ, हमारे साथ योगा की जो है ना वर्जिश करें, फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट देखें क्या निकलता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन से ज़्यादा, मुझे महीना 2-3 महीने हो रहे हैं, मैं मुसलसल पार्क में आ रहा हूँ और अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, ना कोई मेरे दिमाग में शोर है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, और मैं बिल्कुल जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फ़िट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी ज़्यादा बेहतर हूँ, और किसी भी जगह जॉब करने के लिए मैं अभी भी बिल्कुल फ़िट हूँ। मुझे घर में हो, बाहर हो, किसी जगह भी मुझे अब गुस्सा नहीं आता, कुछ चिड़चिड़ापन नहीं होता। योगा माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वर्जिश है। ये जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, मेरी आपसे ये दुआ कि डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दीजिए, और ये बिल्कुल पैसे का ज़िया है। कोई किसी किस्म की मेडिसिन ना लें, वर्जिश की दुनिया में आएँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारे योगा ट्रेनर काजी जवादुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सर आपने कौन सी एक्सरसाइज कराई? जब ये फर्स्ट डे आए थे तो इनकी कैसी तबीयत थी और आफ्टर योगा क्या चेंज इनमें आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे भाई आसिम महमूद साहब हैं, ये रशीद साहब के रेफरेंस से हमारे पास आए थे। तो पता चला था इनको प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, तो इनको कहा कि आप हमारे पास आएँ। मैंने इनको एक ही बात कही, मैंने कहा था आपने मेरे कहने पे 8 से 10 दिन आना है, उसके बाद फैसला आपका होगा। वेरी नाइस। तो ये हमारे पास, इन्होंने कोई छुट्टी नहीं की 8 से 10 दिन, इनको उसमें काफ़ी फ़र्क फील हुआ, रिलीफ फील हुआ। तो ये हमारे पास उसके बाद से रेगुलर है माशाल्लाह। और मुझे बल्कि ना बाद में पता चला कि ये माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है।
तो मैं सब दोस्तों से यही कहूँगा आप आएँ। जिस तरह भाईजान ने बताया कि डॉक्टर्स के पास जाते रहे, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको वहाँ फ़र्क नहीं फील हुआ। हमारी भी यही कोशिश है, हम हॉस्पिटल्स को वीरान करें और अपने पार्क्स वगैरह जो है उनको आबाद करें, ग्राउंड्स को आबाद करें। लोग हमारे पास आएँ, आके अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने आप से प्यार करें, अपने घर वालों से प्यार करें, अपने मिलने जुलने वालों से प्यार करें और हमारे पास यहाँ पर आए। इंशाल्लाह उनको बहुत फ़र्क फील होगा और बहुत बेहतर फील करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारे यंग ट्रेनर रशीद साहब भी हैं, ये भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे, योगा के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे। हम गुलशन इकबाल पार्क में 1 साल कबल पहले हम एक्सरसाइज वैसे ही गुलशन इकबाल पार्क में आया करते हैं, वहाँ करते, जॉगिंग किया करते, एक्सरसाइज करके चला जाया करते थे। तो एक दिन खालिद उमर कुरैशी साहब इधर आए, उन्होंने योगा एक्सरसाइज सेशन का आगाज़ किया। तकरीबन 1 साल हो गया है, तो हमने भी उनके साथ ज्वाइनिंग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम जॉगिंग करते थे, तो अब योगा एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। बंदा तमाम घुटनों की बीमारी, कमर दर्द, ब्रेन का प्रॉब्लम, तमाम बीमारी से बंदा महफूज रहता है और मेडिसिन में भी जान छूट करती है। ये हमारे दोस्त हैं आसफ भाई, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ये मेरे साथ अक्सर शेयर करते रहते कि यार मैं फ़लाने डॉक्टर के पास भी गया, फ़लाने डॉक्टर के पास भी गया हूँ, इतनी महंगी मेडिसिन इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने इसको किया कि आप हमारे साथ योगा सेशन ज्वाइन करें। योगा एक्सरसाइज करने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब इनका ब्रेन का मसला हल हो गया है। और ये तमाम दोस्तों को भी बताते हैं कि डॉक्टरों के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपसे सिर्फ पैसे बटोरते हैं, आपके दौलत का ज़िया है। आप वही पैसा अपने बच्चों पर खर्च करें और योगा एक्सरसाइज करें और तमाम बीमारियों से महफूज रहें। और भी जितने साथी हैं हमारे गुलशन इकबाल पार्क के इर्द गिर्द, हमारे गुजरांवाला में 4 सेंटर चल रहे हैं। इस सेंटर आपको वो नज़दीक पड़ता है, उसमें आएँ और योगा एक्सरसाइज करें और अपने आप को बीमारियों से महफूज रखें और लॉन्ग लाइफ ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी को एंजॉय करें योगा एक्सरसाइज के साथ। ये खालिद उमर कुरैशी साहब के दिल से मशहूर हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये योगा एक्सरसाइज का गुलशन इकबाल पार्क में आगाज़ किया। हम उनके बेहद मशहूर हैं, हम उनको दिल से दुआ देते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारे दोस्त जो इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में सर कामरान साहब और काजी जवाद रहमान साहब योगा ट्रेनिंग करा रहे हैं, और इनके साथ भी मैं गुलशन इकबाल पार्क में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से गुजरांवाला में गुलशन इकबाल पार्क में योगा एक्सरसाइज करवा रहा हूँ तमाम दोस्तों जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रशीद साहब। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट कामरान महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और इसके अलावा हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और अर्ली मॉर्निंग हमने देखा एक्सरसाइज में भी कि वो एक्सरसाइज में भी लीड कर रहे हैं और वन ऑफ द सीनियर मेंबर हैं जो इस गुजरांवाला क्लब में जो है वो लोगों को हेल्थ के हवाले से आगाह कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आप कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका लोगों में हेल्थ के हवाले से जो शऊर है बेदार करने का, इसका मकसद क्या है? अस्सलामुअलैकुम। ये योगा तकरीबन गुजरांवाला में 1.5 साल से शुरू हुआ था। सही। मैं स्टेडियम में वॉक करने जाया करता था, तो वहाँ पे खालिद उमर कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने देखा, इधर उधर चक्कर लगाया, कुछ लोग फिरे तो उन्होंने कहा जी मैं एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ शामिल हों। तो उन्होंने ये योगा शुरू करवाया। तो शुरू में 5-7 आदमी थे, सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते तादाद तकरीबन 150 के करीब हमारी स्टेडियम में हो गई। तो शुरू से मैं उनके साथ ये योगा कर रहा हूँ। सही। तो योगा से पहले मैं ज़ाती तौर पर भी कमर की तकलीफ़ में ख़ासा मुब्तला था। तो तकरीबन काफ़ी पिछले 10-12 साल से ये मुझे प्रॉब्लम चला आ रहा था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कमर की तकलीफ़ भी है, तो उन्होंने कहा कि आप पहले इस तरह की एक्सरसाइजें करें, कुछ उन्होंने मुझे बताई। सही। तो फिर मैं भी उनके साथ शामिल हो गया, करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती गई, यहाँ तक कि मैं उनके साथ इस काबिल अब हो गया हूँ कि मैं भी अब ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो अब गुलशन इकबाल पार्क में जवाद साहब और मैं, हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि आप यहाँ पर आकर लोगों में सेहत को डिस्ट्रीब्यूट करें। सही। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें न सिर्फ आपका जिस्म बल्कि आपकी रूह भी इन्वॉल्व होती है। सही। और जब तक आपका ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सही, उस वक्त आपकी सेहत बेहतर नहीं हो सकती। तो योगा बेसिकली इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है। सही। ये हमारे ब्रेन और बॉडी को एक लाइन में लाती है
और इस तरह की एक्सरसाइजेज़ हम करवाते भी हैं और करते भी हैं, जिससे हमारी सेहत अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत बेहतर हो रही है। और इसी तरह जो साथी आते हैं वो भी पहले देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, सही, बड़ी हैरानी से देखते हैं। कोई हमें समझते हैं कि ये पता नहीं बेवकूफ़ सही। हैं। हम गले की एक्सरसाइज करते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, लोग गुजरते हुए मुख्तलिफ कहते हैं जी पता नहीं क्या इनको हो गया। एक दफ़ा एक लड़का गुजर रहा, हम झुकी हुए थे, वो कहते हैं कान पकड़ने तो सही तरीके से कान पकड़ो, आधे कान क्यों पकड़ के खड़े हो। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है। जो शामिल होता है फिर एक दफ़ा जो आ जाता है वो यहाँ से जाता नहीं है, फिर वो किसी ना किसी को और साथ लेकर आता है। सही। तो यही हमारी गुजारिश है कि आप आएँ, पार्कों में आएँ, योगा एक्सरसाइज करें और ज़हन से ये ख्याल निकाल दें कि ये हिंदुआना रस्म और रिवाज है, इसका हिंदुओं से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका हमारी सेहत से ताल्लुक़ है। बिल्कुल। तो ये सेहत के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों को पैगाम दे रहे हैं, सबको कहते हैं कि आइए हमारे साथ शामिल हों। इसीलिए आज हमने ये छोटी सी पार्टी मुनक़्क़द की है कि हमारे आपस में जो तल्लुक़ात हैं वो बेहतर हों, आपस में प्यार मोहब्बत हो, और इसी तरह हम इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस मिशन को जो आज़म साहब ने स्टार्ट किया था उनके लिए भी हम दुआ गो हैं, खालिद उमर कुरैशी साहब के लिए, अतर ख़ान साहब के लिए जिन्होंने इस पौधे को लगाया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पौधा जो है तनावर दरख्त बने, फले और फूले, और सब लोग सेहत से जो हैं वो मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी व्यूअर्स, हमने आपको यहाँ के द वंडरफुल क्लब गुलशन इकबाल पार्क के जो मुख्तलिफ योगा के लोग हैं जो यहाँ पर हैं उनसे मुलाकात करवाई, और मेरी खुशकिस्मती है जनाब सोहेल बशीर साहब जिनके ज़रिए मैं इस क्लब तक पहुँचा हूँ और इन लोगों से बात करवाई। सोहेल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जो है वो हमें मौका दिया और यहाँ तक अपने क्लब्स तक आने का हमें जो है वो हमारी मामनत की। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ क्योंकि आज न्यू ईयर है, नए साल का हम आगाज़ कर रहे हैं, तो हेल्थ एक बहुत जो है वो हमने देखा है कि हमारी बहुत जो लिस्ट है, जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें बहुत पीछे नंबर पर है। नया साल है, नए साल का अज़म है, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, इसके हवाले से आपका क्या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? जी थैंक यू सो मच अयाज साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का और आपके सारे पैशन और अज़म का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आप रात को लेट नाइट आए और सुबह आपके जज्बे को मैं सल्यूट करता हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। न्यू ईयर्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से ये कहना चाहूँगा, योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारे ट्रेनर जो हैं वो मौजूद हैं, जनाब कामरान महमूद साहब। तो इनका जो पैशन है, अज़म है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैंने पर्सनली आके देखा है कि बहुत सारे लोगों को शैटिका पेन है, बैकबोन की पेन है, और किनकी नेक का इशू है, बहुत सारे इशू हैं, लेकिन इनका अज़म इतना पैशन है कि हर बंदे को, जैसे कभी हमारे दोस्त थे लाहौर में कंटेंट थे, तो उनको इतनी साइकोलॉजिकल इशू था, उनकी हर दफ़ा कानों में आवाज़ें आती थी और वो महसूस करते कि मुझे बहुत डिस्टर्ब करते, वो सो नहीं पाते थे। लेकिन जब से 1 वीक से उन्होंने किया है, ही इज़ टोटली रिकवर्ड, और वो कहते हैं कि ये ऑल थिंग्स पॉसिबल योगा हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक आदमी पूरी दुनिया हासिल कर रहे लेकिन अपनी जान की फ़िक्र ना करे, अपनी सेहत की फ़िक्र ना करे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम किस लिए तगोदो करते हैं, किस लिए बिज़नेस रन करते हैं, किस लिए जॉब करते हैं? अपनी सेहत के लिए। अगर आप सेहतमंद होंगे, आपकी फैमिली सेहतमंद होगी, आपकी फैमिली सेहतमंद, हमारे मुल्क के पाकिस्तान सेहतमंद है। तो 2021 में हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट होना चाहिए वो अपनी हेल्थ पर होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा जब आप निकालेंगे तो ये 23 घंटे के बराबर होगा। तो आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकेंगे, प्रायोरिटी से कर सकेंगे, और एक नए अज़म के साथ, नए विजन के साथ, एक नई थॉट के साथ। तो मैं पहले भी आपसे जिक्र करता है कि रोबन शर्मा जो मोटिवेशन स्पीकर ट्रेनर हैं, उनके साथ में मेरी बातचीत होती है। तो वो उनकी जो बुक है द 5 AM क्लब, मैंने वो स्टार्ट किया। उनका 66 डेज का चैलेंज था कि सुबह का 1 घंटा आपके 23 घंटे के बराबर। सुबह पहले 20 मिनट आप प्रे करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपको सारा दिन एक्सरसाइज में मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है। तो आप दूसरे अफराद से, दूसरे लोगों से मच बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। तो सोहेल साहब, मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि आपने हेल्थ की बात की है, न्यू ईयर की बात की है, हम 2020 में देखा कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो दुनिया में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आपकी हेल्थ की, कि आपने जो है वो आप ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। और 2021 का भी आगाज़ हम इसी इंटेंशन के साथ, इसी पैशन के साथ कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हेल्थ, और ख़ास तौर पर वो लोग जो हेल्थ को इम्पोर्टेंट नहीं देते और वेल्थ को अचीव करने के लिए अपनी हेल्थ को गंवा देते हैं,
उनके लिए आपका क्या जो है वो फोकस मैसेज होगा कि किस तरह से जो है वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, अपनी हेल्थ को जो है वो फोकस करें। और ख़ास तौर पर इसका और एक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कि हमारे नौजवान नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। जब आप हेल्थ की इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में आते हैं तो आप अपनी इस लानत से भी, माशरे में इस बुराई से भी जो है वो रहाई हासिल कर सकते हैं। वो कहा जाता है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बिल्कुल, कि एक वक्त का बादशाह है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास दुनिया की हर चीज़ नेमत है, लेकिन उसके पास अच्छी सेहत नहीं, वो ना तो खा सकता है ना तो पी सकता है। तो वो कहता है काश मैं उस आम आदमी के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं, वो गरीब तो है लेकिन सेहतमंद है, तो वो हसरत करता है, वो ख्वाहिश करता है कि मैं भी उसकी तरह हो सकूं। तो ये दुनिया के जितने बड़े फ़िलासफ़र हैं, जितने रिसर्चर हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया की जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग है वो सेहत है। और जो आज के नौजवान वक्ती लज्जत के लिए, चंद लम्हे के लिए वो नशे की तरफ जाते हैं, और वो चाहे शौक़ से जाते हैं या पैशन से जाते हैं या किसी वजह से भी जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ खुद बर्बाद करते हैं, अपनी फैमिली, अपने मुल्क के लिए बर्बाद कर देते हैं और अपना फ्यूचर तबाह करते हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा, यकीन मानिएगा, यहाँ से जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो खुदा की ब्लेसिंग भी होती है, आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट रहती है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको एक अज़म मिलता है, आपको एक सोच मिलती है। मेरे साथ जैसे कि एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कामरान महमूद साहब हैं, इनको शर्टिका पेन थी और ये स्टिल 6 मंथ बेड पर थे। जब से इन्होंने स्टार्ट किया है, यकीन मानिए कि ये हमारे TWC के सबसे बेस्ट ट्रेनर हैं। इनकी एज 60+ है, इनका अज़म और पैशन इतना है कि ये हर रोज़ यहाँ पर आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, खुदारा जो खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, ये एक दफ़ा आपने इस दुनिया में आना है और इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से इंजॉय करें, अपने लिए टाइम निकालें। और हम कहते हैं अभी टाइम नहीं, मैं हकीकत में ये मेरी रिसर्च है, मेरी अपना एनालिसिस एक्सपीरियंस है, जो कहते हैं जी हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं। अगर खुदा ना खास्ता अगर एक रूम में ज़लज़ला भूचाल आता है तो क्या करेंगे? वो वहाँ से भागेंगे, अपनी जान को बचाने के लिए आएंगे ना। तो इसलिए जैसे कोविड हुआ, मार्केट क्लोज़ होगी, मार्केट जो है वो 5 o'clock क्लोज़ हो जाती थी, सब लोग उसके मुताबिक उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू। अभी जैसे कि सर्दी है, ये तो हमने अपने जैकेट से ये सब अपने आप को बचाने के लिए महफूज किया है। इसी तरह हर चीज़ पॉसिबल है जब हम यहाँ से प्लानिंग करेंगे। हमने जीना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कंट्री के लिए, तो हम हर चीज़ की प्लानिंग करेंगे, ज़रूर टाइम निकालेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। तो इसलिए न्यू ईयर में यही प्लान है, नए अज़म के साथ, नए थॉट के साथ, कि आप एक जज्बे के साथ चलें कि इस साल हमने अपनी सेहत को बेहतर बनाना है। मेरी सेहत बेहतर होगी, मेरी फैमिली बेहतर होगी, मेरी फैमिली बेहतर होगी, मेरा मुल्क बेहतर होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें। और आज की दुनिया में जो मॉडर्न वर्ल्ड में वर्ड यूज़ किया है, स्मार्ट, S से स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रियलिस्टिक, T से टाइम बाउंडेड, कि आप जो भी मकासद रखें वो मखसूस हो, काबिल पैमाइश हो, काबिल असूल हो, वक्त के साथ मुतय्यन हो और हकीकत पसंदाना हो। तो वो आप गोल करेंगे तो 100% आप अचीवमेंट करेंगे। तो इन्हीं ख्याल के साथ, इन्हीं जज्बात के साथ बेस्ट विशेस कि खुदा करे हमारे अर्ज़ पाक पर एक ये हमारे मुल्क को खुदा जो है बाद रखे, शाद रखे, और इस पर हमेशा बहार रहे, ये मुल्क बढ़ता रहे और ये तरक्की करता रहे और हम सब लोग सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम आपको डिफरेंट इनिशिएटिव से, ऐसे लोगों से, ऐसे इदारों से, ऐसे ख्यालात से जो माशरे में बेहतरी लाने के लिए सरगर्म हैं, उनसे मिलवाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, इस क्लब में जैसे हमने आपको लोगों को विज़िट करवाया, हमारे साथ डॉक्टर रियाज़ मुग़ल साहब हैं, जो कि उनसे हम वो सेहत के हवाले से भी काम करते हैं, और आज हम उनकी एक शायरी सुनेंगे। और सर, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, और आपकी जो है शायरी हम नाजरीन की समात। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है ना तकरीबन 4-5 नज़में जो है ना जब से योगा ज्वाइन किया है तकरीबन 8-10 माह हो गए हैं, और 5 नज़में जो है ना योगा के हवाले से जो है ना लिख चुका हूँ, और दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह इनमें सुनाई है। इनको आज भी आपको जो है ना बताते हैं, हमारे जो है ना हेड जो है ना वहाँ से लेके अब तक जो है ना जितने मेंबर हैं, चीदा अल्हम्दुलिल्लाह उनका तमाम का जिक्र इसमें किया गया है नज़म में। सही। तो सबसे पहले आज़म भाई कराची वाले, उनकी क्या बात है। सही। उनका हर
युगा पोज यादों की बारात है। वाह वाह, क्या बात। सर खालिद साहब तो TWC की जान है, एहलियाने गुजरांवाला को रब का इनाम है। वाह वाह। पंजाब के जो हेड हैं जनाब अतर खान हैं, उस दिन अस्तर खान साहब आए थे, हमारे मेहमान थे, इसलिए उस दिन ये लिखी गई थी। पंजाब के जो हेड हैं जनाब अतर खान हैं, ये आज चीफ गेस्ट और हमारे मेहमान हैं। बहुत अला। बड़ी टफ एक्सरसाइज सलमान भाईजान जो आए थे कराची से हमारे मेहमान। चेयरमैन राणा साहब सदा रहन वसदे, हर वेले खुश रहेंदे, हर वेले हसदे। सर कामरान कुरैशी, ये जो हमारे साथ है, जरूर। सर कामरान कुरैशी और सर मियाँ साजन नईम, सर सईद अहमद संधू और सर अब्दुल रहीम, दी वंडरफुल क्लब, दी वंडरफुल टीम। जनाब गुलाम मुर्तज़ा भट्टी, मुहज़्ज़म मुदब्बर, अल्लाह अकबर, तला भट्टी साहब साढ़े सीनियर इंस्ट्रक्टर। आसफ भाई कहा है ना, बंदे बड़े चंगे ने, एडे मोटे हो के भी युगा विच लंघे ने। TWC ਨੂੰ ਵੀ कारी शफीक उत्ते मान है, हर वेले हर पासे उन्हां दा ध्यान है। जीनियस परसन जनाब काजी जवाद है, इन्हां दी ट्रेनिंग दा अपना ही स्वाद है। सीधे साधे योगी भाई अब्दुल रहमान है, सब नूं चंगे लगन राणा जी दी जान है। प्रैस रिपोर्टर साडा सुहेल बशीर है। प्रैस रिपोर्टर साडा सुहेल बशीर है, इन्हां दी रिपोर्टिंग दी कोई ना नज़ीर है। फोटो इंज खिंचदा जान कढ लैंदा है, वन पिक मोर हर कोई कहंदा है, वन पिक मोर हर कोई कहंदा है। जनाब शेख शाह साहब, वाह क्या खूब, सीनियर ट्रेनर डॉक्टर मनीर ताहर, मिस्टर अयूब। एक साडा यंग बॉय शेख अब्दुल सत्तार है, युगा नाल इन्हां नूं वड्डा ही प्यार है। ऑल यंग बॉयज़ की वंडरफुल बज़म है, ये ऑल यंग बॉयज़ की वंडरफुल बज़म है, गलतियों से भरी हुई डॉक्टर की नज़म है। बहुत अला, बहुत अला, बहुत अला, बहुत अला, बहुत अला।